भीलवाड़ा के शंभू गुर्जर अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है जो शायद ही किसी अन्य राज्य की पुलिस अपने नागरिकों के साथ करती हो। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद जिन अधिकारियों को जांच सौंपी गई है वही इस मामले में आरोपित हैं। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जांच के आदेश के बाद भविष्य में ही स्पष्ट होगा कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। शंभू गुर्जर ने पिछले महीने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की थी। उनके अनुसार बैरवा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। हालांकि अभी तक मामला जस का तस बना हुआ है। शंभू गुर्जर की उम्मीदें न्याय की ओर टिकी हैं और वे अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। आपके साथ लगातार जो मामला चल रहा है जो कोर्ट में भी विचाराधीन है, अभी उसकी क्या कुछ प्रोग्रेस है और क्या आश्वासन आपको सरकार से प्रशासन से मिल रहा है? सर, सरकार से प्रशासन से तो उम्मीद तो काफ़ी थी, लेकिन अब उम्मीद टूटती नज़र आ रही है, क्योंकि हमने कोर्ट में जिन लोगों के खिलाफ परिवाद दिया था, कोर्ट ने भी ट्रायल किया था, उसमें वो मुलजिम कोर्ट ने ही बनाया था। उसके बावजूद भी वो जांच एसओजी ने तो नहीं की और ब्यावर एडिशनल एसपी से जांच करवाई, और जांच करने वाले वही लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने परिवाद दिया। पुलिस वैसे आम आदमी का अगर कोई छोटा सा परिवाद होता है तो एसपी तक को सस्पेंड कर देती है, लेकिन मेरे इस मामले में एक भी पत्ता नहीं हिला, और शिवचरण तो दो साल से लगभग वहीं का वहीं है, और वही पुलिस वाले वो महिलाएं वहीं घूम रही है और रोज नई नई प्लानिंगें रच रही है, और पता नहीं इसमें कौन से नेता का हाथ है। अभी बता रहे हैं कि कई पॉलिटिशियन का हाथ है, ये कहाँ सेटिंग कर रहे हैं। हमारे एक लोकल लीडर हैं बीजेपी से ही, मेरे ही मौसी का लड़का है, कैलाश गुर्जर नाम है, वो बीच में ये बचाने वाला काम कर रहे हैं, कहाँ सेटिंग करनी, कहाँ क्या करना, लेकिन ये उसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मामला है। मैं ये चाहता हूँ कि इनका खुलासा किया जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का भी हाथ है? राजनीति का हाथ तो विशेष तौर से है, क्योंकि अगर राजनीति का नहीं होता तो 2 साल पहले भी काफी खबरें चली थी शिवचरण के खिलाफ, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी भी यही हुआ। मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट है पुलिस के ही बनाए हुए हैं, मेरे खुद के नहीं है, जिसमें अवैध गिरफ्तारियां हैं, इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। मैं जेल में था तो इन्होंने मुझे विजयनगर दिखा दिया गया, इनको ये भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और सबसे पहले इनको सस्पेंड किया जाए, इनको लाइन हाजिर किया जाए, मेरा वो लोकेशन को छोड़ा जाए, क्योंकि ये लोग बहुत गहरी साजिश रच रहे हैं। मेरे परिवार पर अब तक 2 बार हमला हो चुका है, मेरी सिस्टर पे हो गया है, और मेरे पीछे पता नहीं कहाँ गांव में मेरे घर पर लगातार 4-5 दिन पुलिस गई है, बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, बोल रहे बयान के नाम पे आए, लेकिन मैंने उनको कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने तो एसओजी को जांच दी है। ये ब्यावर एडिशनल एसपी का तो कोई मैटर ही नहीं है उसमें, क्योंकि उनके तो रीडर हैं इसमें। पैसे मैंने जिनको अकाउंट में दिया वो आज आजाद घूम रहे हैं, और मैं दुखी होकर यहाँ छिपता फिर रहा हूँ। अच्छा शंभू जी, क्योंकि लगातार जो है आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आते हैं और नेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात की, तो उनसे मिलने के बाद में क्या आश्वासन मिला आपको? मैं आज के 3 महीने के ज़्यादा हो गए होंगे, मैं जब प्रेमचंद जी से टाइम लेके मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारी चिट्ठी जाएगी और तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, 7 दिन में आपको असर दिख जाएगा। लेकिन वो 7 दिन में असर तो नहीं दिखा, मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद भी आज तक कुछ हुआ नहीं है। आज प्रेमचंद जी बैरवा हमारे वहीं गुलापुरा में ही दशहरा मेले के उद्घाटन में गए हुए हैं, और वही लोग जो आरोपी हैं वो उनके साथ में घूम रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि राजनीति और जो कानून है, अगर वो एक साथ मिल जाता है तो आम आदमी को न्याय की उम्मीद हो सकती है? कोई उम्मीद नहीं हो सकती, इसलिए उम्मीद टूट रही है कि जो आरोपी हैं वो इनके साथ घूम रहे हैं। और मुझे जो इनसे उम्मीद थी कि कुछ होगा, इतना मीडिया में सब जगह पत्रकारों में कुछ भी मैंने बाकी नहीं छोड़ा, सबको मैंने डॉक्यूमेंट दिए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसमें मुझे अंदेशा है कि कुछ ना कुछ ये भारी मामला हो सकता है।